भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न। मुल्क का हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कौमी परचम के रंगों में रंग गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क भर में चरागा, आतिशबाजी। नौजवान कौमी परचम और झंडियाँ लिए सड़कों पर निकल आए। गलियों, शाहराहों, चौराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सरकारी इमारतों पर चरागा। कौमी असम्बली में यौम आज़ादी और मार्का हक पर मुतफ़िका करारदाद मंजूर। लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन। अपनी सालमियत और खुदमुख्तारी की हर कीमत पर हिफाजत का आज़म दोहराया। जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह की तकरीब। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी काबीना अरकान, कौमी असम्बली और सेनेट अरकान, दोस्त ममालिक के सुफरा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। उम्मीद है खित्ते में देर पामन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप कश्मीर का मसला UN करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल कराने में किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जश्न आज़ादी और मार्का हक फतह की तकरीब से खिताब। कहा, जंग बंदी में मुस्बत और ठोस किरदार पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, उसको घमंड था कि अपनी जंगी सलाहियत से पाकिस्तान को ज़ेर करेगा। 4 दिन के अंदर भारत का गुरूर मिट्टी में मिल गया। मुसल्लह अफ़वाज ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। चीन, सऊदी अरब, तुर्की, अज़रबैजान, UAE, कतर, ईरान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत की। मार्का हक ने साबित किया कि हम इस आज़ादी की हिफाजत करने की ताकत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी रॉकेट फ़ोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान। आर्मी रॉकेट फ़ोर्स कमांड की तश्कील जंगी सलाहियत की जानिब अहम संग मील है। ये भी कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम के साथ हुकूक हासिल होने तक खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मार्का हक मॉडल की नकाब कुशाई भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जश्न आज़ादी पर तमाम जमातों को मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। कहा, वक्त आ चुका है कि हम सियासी तक़सीम, ज़ाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़ें। आज के अजीम दिन पर तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत देता हूँ। ये मिसाक़ मईशत की बहाली का मनसूबा नहीं, वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है। पूरी दुनिया देख सके कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, मगर पाकिस्तान की खातिर हम एक हैं। सियासत का हक है, लेकिन रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं। हम इसको किसी सूरत पनपने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है, लेकिन जलाओ घिराव का नहीं। तनकीद का हक है, लेकिन तौहीन और गाली का नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। 150 अरब डॉलर्स का माली नुकसान हुआ है। अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। रियासत के खिलाफ मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि आलमी इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहरान से निकल कर नए माशी दौर में दाखिल हो रहा है। अमरीका के साथ टैरिफ मामले पर फील्ड मार्शल, वज़ीर ख़जाना और टीम ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान बहरान से निकल कर नए माशी दौर में दाखिल हो रहा है। महंगाई की सतह जो 34% पर पहुँच गई थी, आज 5% पर आ गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया, जिन्होंने सिविल हुकूमत से भरपूर ताउन किया। फील्ड मार्शल ने नेशनल एक्शन प्लान से लेकर नेशनल इकोनॉमिक प्लान तक हर सतह पर हम आहंगी पैदा की। अदलिया के ताउन से कौमी ख़जाने में 100 अरब रुपए से ज़ायद रकूम जमा हुई। जश्न आज़ादी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भारत की बिला जवाब जारहियत के जवाब में हमने तहम्मुल, हिकमत और भरपूर क़ुव्वत से दिफा किया। दुनिया ने देखा पाकिस्तान अमन चाहता है, मगर अपनी खुद मुख्तारी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मार्का हक में फ़तह हमारे अवाम के लिए नए एतमाद का ज़रिया बनी है। आज दुनिया पाकिस्तान को ऐसे मुल्क के तौर पर देखती है जो अमन का ख़्वाह है, मगर दबाव के आगे नहीं झुकता। हम मुत्तहिद, यकसू और मुश्तरका मकासद के लिए पुरअज़्म हों तो हर शोबे में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कश्मीरियों की जुर्रत, इंसाफ और हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद हमारे दिल के करीब है। पाकिस्तान कश्मीरियों के गैर मुतज़्ज़ल सिफारती और इखलाक़ी और सियासी। जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तीनों मुसल्लह अफ़वाज पर मुश्तमिल म्यूज़िक बैंड का शानदार मार्च पास्ट।
पाक आर्मी, पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाइया, पंजाब रेंजर्स, FC खैबर पख्तूनख्वा के दस्तों का सलामी के चबूतरे के सामने मार्च पास्ट। तकरीब में SSG कमांडोज, दोस्त ममालिक अज़रबैजान और तुर्की के फ़ौजी दस्ते ने भी मार्च पास्ट किया। शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में शहरियों के लिए मार्का हक में इस्तेमाल तैयारों, टैंकों, तोपों, रेडार्स और दीगर जंगी हथियारों की नुमाइश। मुल्क भर में मार्का हक और जश्न आज़ादी के सिलसिले में छोटे बड़े शहरों में रंगारंग तकरीबात मुनाकिद की जा रही हैं। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, जंग, नारोवाल और पंजाब के दीगर शहरों में रैलियाँ और तकारीब हुई। सिंध में सखर, हैदराबाद, जैकबाबाद, ठट्ठा बदीन, बलूचिस्तान के शहरों नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी, बोलान, सोहबतपुर, लहड़ी, गवादर और दीगर शहरों में भी रैलियाँ निकाली गईं और तकारीब का इनेकाद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान कमिश्नर ऑफिस में अक़लियती बरादरी के लिए जश्न आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। करक में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद जामिया कश्मीर में जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से रंगारंग तकरीब हुई। मीरपुर में जश्न आज़ादी के मौके पर तकरीब में शोहदाए मार्च का इनेकाद किया गया। माशी मैदान में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की दर्जाबंदी में मजीद बेहतरी। दर्जाबंदी CAA2 से CAA1 कर दी। पाकिस्तान के क्रेडिट आउटलुक को भी मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुल्की माशी तरक्की पर इज़हार इत्मीनान। रवां साल शरह सूद और बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए पुरुम्मीद। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान के गहरे बरादराना ताल्लुकात का आयादा किया और दो तरफ़ा रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म को दोहराया। कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। हुकूमत ने एक्ट में पीपल्स पार्टी की तरमीम की भी हिमायत कर दी। तरमीमी बिल के मुताबिक मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्सेज किसी भी शख्स को 3 माह तक हिफाजती हिरासत में रखने की मजाज होगी। मुल्की सलामती, दिफा, अमन व अमान के लिए किसी भी शख्स को हिरासत में रखा जा सकेगा। इक़बा बरात आवान और टारगेट किलिंग में मुलव्वस किसी भी शख्स को हिरासत में रखा जा सकेगा। इन जराइम में मुलव्वस शख्स की हिरासत की मुद्दत आर्टिकल 10 के तहत 3 माह से बढ़ाई जा सकेगी। ज़ेरे हिरासत शख्स के खिलाफ तहकीकात मुश्तरका तहकीकाती टीम करेगी। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि हुकूमत को इख्तियार है कि अमन व अमान के लिए कानून साजी करे। कानून कहता है जिस शख्स को गिरफ्तार करना है उसे 24 घंटे में पेश करना है। आइन में है कि 90 रोज़ के लिए किसी को नज़रबंद कर सकते हैं। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम पर इजहार तशवीश। कमीशन का कहना है कि नए एक्ट के जरिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे अफराद को 3 माह तक हिरासत में रख सकेंगे जो उनके नज़दीक मशकूक हों। किसी इल्ज़ाम या ट्रायल के बगैर लोगों को हिरासत में रखने से आईन पाकिस्तान के शेख 10 और 10A की पामाली का खदशा है। इंसानी हकूक़ कमीशन ने कानून साजों पर जोर दिया कि वो इस इक़दाम पर नजर षानी करें। इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम पाकिस्तान के आइन और इंसानी हुकूक़ की जिम्मेदारियों के अंदर रहकर यकीनी बनाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 10 के खिलाफ है। कानून के तहत किसी भी फर्द को पहले 3 माह के लिए और फिर 3 माह मजीद नज़रबंद रखा जा सकेगा। जुनेद अकबर ने कहा कि खदशा है मुस्तकबिल में ये कानून साजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। पहले जब हमें साद रफ़ीक कहते थे आप भुगतेंगे, आज समझ आ रहा है आज की कानून साजी ये खुद भुगतेंगे। JUIFA के इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट इस्लामी नजरियाती कौंसिल भिजवाने की तरमीम मुस्तरद। मौलाना फजलुर रहमान ने एक्ट की मुखालफत करते हुए कहा कि पहले भी इस कानून के खिलाफ थे, आज भी हैं। हुकूमत और इदारे जब चाहें किसी शख्स को भी गिरफ्तार कर लें और फिर उस शख्स को साबित करना होगा कि वो गुनाहगार नहीं है। हमने उम्मीद तो किया था शहबाज
स्पीड के लिए, और कराची को तो शहबाज स्लो मिल गया है। और ऐसे तो नहीं हो सकता है कि लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो। तो मैं ज़रूर ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि जो K4 के हवाले से वादे किए गए हैं इस शहर के हवाले से, वो जल्द से जल्द पूरा करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तनकीद, वफाक से कराची पर भी तवज्जो देने का मुतालबा। न्यू हब कैनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची को शहबाज स्लो मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि K4 प्रोजेक्ट पर वफाक के काम से मुतमईन नहीं। कराची के लिए 1100 अरब का ऐलान किया गया लेकिन 11 रुपए भी नहीं दिए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले हब कैनाल का काम 11 माह में मुकम्मल किया। शहबाज स्पीड का तो पता नहीं, बिलावल स्पीड को सब ने देख लिया। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने बानी MQM की वापसी से मुतालिक अपने बयान की वजाहत कर दी। कहा मेरी बात का गलत तासुर न लिया जाए, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं। MQM पाकिस्तान की बानी MQM से एलानिया अलहदगी है, हमारी सियासत से बानी MQM का कोई ताल्लुक नहीं। बोले हमने शहर का अमन बहाल किया, लोगों से क्लाशनकोफ लेकर लैपटॉप दिया। एक और बयान की वजाहत में कामरान टसूरी ने कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन के नतीजे में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। सरबरा ANP एमल वली की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। एमल वली खान ने ANP की APC में शिरकत के लिए मौलाना फजलुर रहमान को दावत दी। ANP के ज़ेर एहतमाम 17 अगस्त को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तमाम पाकिस्तानियों को मादर वतन की आज़ादी की 78वीं सालगिरह की मुबारकबाद। कहा यह दिन हमें जुर्रत, इत्तेहाद और कुर्बानियों की याद दिलाता है। हाल ही में कौम ने बैरूनी जारहियत के जवाब में अपनी ताकत, अज़्म और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। मार्का हक में कामयाबी गैर मुतज़लज़ल आज़्म है, बेमिसाल पेशावराना महारत और कौमी इत्तेहाद का सबूत है। भारत की बिला जवाज़ जारहियत के जवाब में हमने तहम्मुल, हिकमत और भरपूर क़ुव्वत से दिफा किया। आज दुनिया पाकिस्तान को ऐसे मुल्क के तौर पर देखती है जो अमन का ख़्वाह है मगर दबाव के आगे नहीं झुकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वजीर सकाफत के हमरा कराची से थर जाने वाली आज़ादी ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। कहा जिस तरह पाक फ़ौज ने भारत को धूल चटाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारी फ़ौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। इख्तलाफात ख़त्म करके हमें एक कौम बनकर चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। बाद में शर्जील मेमन ट्रेन में बैठे, सहूलियात का मुआयना किया और ट्रेन में कराची से थर जाने वाले मुसाफिरों को अलविदा किया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बायस दरियाए सतलुज की सतह बुलंद होने लगी। मुल्हिका आबादियों को अलर्ट जारी। तौसा में दरियाए सिंध के कटाव से बस्ती दरियाबर्द, फसलें और घर तबाह हो गए। मकामी आबादी की नकल मकानी। आज़ाद कश्मीर के शुमाली अजला और मरी में बारिश। आज से मानसून का 7वां स्पेल शुरू होने की भी पेशगोई। रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। शिमाली गजा पर बमबारी से मजीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए जमा 25 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। भूख की शिद्दत से मजीद 8 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल की मुसल्लत करदा भूख से अमवात की तादाद 235 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपीय रहनुमाओं और यूक्रेनी सदर से वर्चुअल मीटिंग। अमरीकी सदर का कहना है कि यूरोपीय रहनुमाओं और ज़ेलेंस्की से बहुत अच्छी बातचीत हुई है। सदर पुतिन से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से बात करूंगा। सदर पुतिन से जल्द ही दूसरी मुलाकात भी करना चाहूँगा। पुतिन से मुलाकात अच्छी रही तो दूसरी मुलाकात में पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात भी कराएंगे। कराची में रात 12 बजे के बाद शदीद फायरिंग। मुख्तलिफ वाक़यात में बच्ची और बुजुर्ग शहरी समेत 3 अफराद जाँ बहक, 65 जख्मी। अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 में फायरिंग से 8 साल की बच्ची जाँ बहक। फायरिंग के इल्ज़ाम में 20 से ज़ायद मुल्ज़मान गिरफ्तार। असलहा और गोलियाँ बरामद। मुकदमात दर्ज।